ये वो दौर था जब हमारे भारत के लोग रेडियो से हटकर धीरे धीरे टीवी पर शिफ्ट कर रहे थे, वो भी एंटीना वाले टीवी पर शिफ्ट कर रहे थे। अगर आप अपने माइंड में भारत का इमेजिनरी नक्शा बना सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिल्ली में 1956, मुंबई में 1972 और 1975 में कोलकाता और चेन्नई में इसकी पहुंच बढ़ गई थी। वो समय था जब दूरदर्शन का प्रकाशन देश भर में स्टार्ट हुआ था। उस समय इस चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए जाते थे। वैसे ही कार्यक्रम इस पे प्रकाशित किए जाते थे। दूरदर्शन का पुराना नाम था टेलीविजन इंडिया, जो कि 1975 में इसका नाम चेंज करके दूरदर्शन कर दिया। फिर उस समय इस चैनल पर ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सीरियलें प्रसारित होने लगी। दूरदर्शन का पहुंच और धीरे धीरे पूरे देश के हर कोनों में, हर मोहल्ले में पहुंचने लग गया। दूरदर्शन का क्रेज और बढ़ने लग गया। फिर 1982 में टर्निंग पॉइंट आता है, जिस समय टेलीविजन की दुनिया में टेक्निकल रिफॉर्म हुआ। जो टीवी पहले ब्लैक एंड व्हाइट में आती थी, वो टीवी अब कलरफुल आने लग गई। और इसमें सबसे ज्यादा मदद मिलती है हमारे दूरदर्शन चैनल को। जो लोग पहले ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे, वो कलरफुल देखने लगे, दूरदर्शन चैनल देखने में और आनंद लेने लगे। दूरदर्शन की बात कर रहे हैं, रामायण और महाभारत की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है। 1986 में रामानंद सागर कृत रामायण दूरदर्शन पे आने लगा और ये चैनल इतना चला है कि ये भारत के हर गली मोहल्ले में पहुंच गया। लोग अपने काम धाम छोड़कर सुबह 9 बजे टीवी के सामने ठीक बैठ जाते थे रामायण देखने के लिए। दूरदर्शन के कारण रामायण का क्रेज भारतवर्ष में इतना बढ़ गया था कि लोग यात्रा भी नहीं करते थे, रामायण देखने के लिए ठीक टीवी के सामने बैठ जाते थे। डाटा के अनुसार उस समय रामायण को दूरदर्शन पर 650 मिलियन लोगों ने देखा था। और जानने वाली बात यह है कि ये शो हर संडे को सुबह 9 बजे आती थी। दोस्तों, उस समय रामायण की एक एपिसोड की बजट 9 लाख हुआ करती थी, लेकिन रामायण ने 23 करोड़ कमा के पूरा पैसा वसूल कर लिया। आप सोच सकते हैं कि ये रामायण और दूरदर्शन चैनल वालों के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। दोस्तों, ये उसी समय का बात था जब 1984 में हम लोग नाम की एक धारावाहिक रिलीज हुई, जो कि भारत की पहली टीवी सीरियल थी। ये धारावाहिक इतनी पॉपुलर थी कि इसमें बेसिकली मिडिल फैमिली के स्ट्रगल के बारे में दिखाया जाता था और भारत के बहुत लोग इसे रिलेट कर पाते थे। लेकिन दूरदर्शन केवल रामायण महाभारत और टीवी सीरियल पर ही नहीं रुका था, वो और आगे बढ़ते गया और फिर साइंस और एजुकेशन से रिलेटेड भी शो चालू करने लगे, जिसमें भारत की छाप, टर्निंग पॉइंट और अवर वर्ल्ड जैसे एजुकेशन और साइंस रिलेटेड शो ब्रॉडकास्ट होने लगे दूरदर्शन पर। ये सारी कैटेगरी की शो आने लग गई थी, लेकिन इसमें कॉमेडी की शो ना, ये कैसे हो सकता। फिर धीरे धीरे दूरदर्शन पर कॉमेडी शोज भी आने लगी, जो बहुत पॉपुलर होने लगी थी, जिसमें आते हैं फ्लिप फ्लॉप, इधर उधर, देख भाई देख, ये पूरे देश को हंसाती रहती थी। कॉमेडी शो आने के बाद धीरे धीरे दूरदर्शन पर और डाइवर्सिटी आई और ये और अत्यधिक पॉपुलर होने लग गया। लेकिन दूरदर्शन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है साल 1991 में, जब उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और करंट फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म ला दिया देश में, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने की परमिशन मिल गई। लेकिन भारतीय टेलीविजन पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। 1991 में बीबीसी न्यूज चैनल, CNN न्यूज चैनल, 1992 में एंटरटेनमेंट के लिए जी टीवी, स्टार टीवी जैसे चैनल्स प्रसारित होने लगे। म्यूजिक के लिए MTV इंडिया और इंफॉर्मेटिव के लिए डिस्कवरी चैनल, ये सारी फॉरेन कंपनीज हमारे इंडियन टेलीविजन पर कदम रख दी थी। यानी मोटा मोटी तौर पर मैं बात बोलूं तो 1990 तक जो दूरदर्शन की मोनोपोली थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी और लोग दूरदर्शन से शिफ्ट होकर प्राइवेट टीवी चैनल कंपनी की ओर शिफ्ट कर रहे थे। इसका एक बड़ा रीजन यह था कि दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी टीवी चैनल्स अपने कंटेंट को मॉडर्नाइज तरीके से दिखाना पसंद करती थी, यानी कि मॉडर्न वे में, जो कि लोगों को भी काफी पसंद आती थी। लेकिन वही दूरदर्शन अपने कंटेंट को ट्रेडिशनल वे में बनाए रखी थी, जो कि लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आती थी। वो बोरिंग सा हो गए थे और वे ज्यादा से ज्यादा इंटरटेनमेंट टाइप की चीजें देखना पसंद करती थी, ज्यादा मॉडर्न वे से देखना पसंद करती थी। लोगों को इंटरटेनमेंट, मॉडर्न कंटेंट और क्रिएटिविटी चीजें देखना काफी अच्छी लगती थी, जिससे वे प्राइवेट कंपनीज टीवी चैनल की ओर शिफ्ट कर जाते थे, जिससे धीरे धीरे दूरदर्शन की टीआरपी गिरने लगी, दूरदर्शन के व्यूअर्स भी कम होने लग गए, जिससे दूरदर्शन की रीच बहुत ही डाउन हो गई। लेकिन दूरदर्शन भी इस चीज को अच्छा खासा समझ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसने अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारे टेक्निक अपनाए। जैसे 1997 में शक्तिमान शो रिलीज किया, जो कि भारत का पहला सुपर हीरो शो था और ये इंडियन टेलीविजन में तहलका मचा दिया था। दूरदर्शन ने अपना कवरेज और बढ़ाने का सोचा, काफी सारे रीजनल चैनल्स भी लॉन्च किए, जैसे भारत के कल्चर को बढ़ावा देने वाले
डीडी भारती, न्यूज के लिए डीडी न्यूज, स्पोर्ट के लिए डीडी स्पोर्ट्स, किसानों के लिए डीडी किसान, ऐसे तमाम चैनल्स दूरदर्शन ने लॉन्च किए। लगभग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसे 35 चैनलों की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। लेकिन उसके बाद भी दूरदर्शन चैनल बाकी सारे प्राइवेट चैनल से compete करने में फैल रही है, या यूं कहें तो दूरदर्शन अपने चैनल को अच्छे से मॉडर्नाइज नहीं कर पा रही है, जिससे दूरदर्शन चैनल का टीआरपी भी डाउन गया है और उनका व्यूअर्स अदर देन प्राइवेट चैनल्स के रिलेटेड में कम ही है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि दूरदर्शन का सफर अब तक कैसा रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।